कर्नाटका के एक किसान को 69 करोड़ का टैक्स नोटिस आता है, जबकि उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 26 लाख रुपए का ही लॉस किया था। अब ये टैक्स नोटिस कहीं आपको ना आ जाए तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग वही गलती कर रहे हो। तो हो सकता है आपको भी टैक्स नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो या मेरे वीडियोस पहले से देखे हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है ताकि आपको कोई टैक्स नोटिस ना आए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी समझ जाए कि हाँ, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको भी ये गलती नहीं करनी है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इंडिया को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है और इतने कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम की वजह से क्यों इनको 69 करोड़ का टैक्स का नोटिस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो बिना आपका समय बताए सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, एक डाटा बताता हूँ जो आपको चौंका देगा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, 2022 तक लगभग 2,25,000 लोगों ने इंडिया को छोड़ दिया, जो कि मिलियनियर्स थे। मिलियनियर कौन होते हैं? जिनकी कमाई 8 करोड़ इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, जिनकी 8.5 करोड़ से ऊपर की कमाई होती है, वो मिलियनियर्स होते हैं, जो कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छा इनकम टैक्स पे करते हैं। 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 5,100 लोगों ने इंडिया को छोड़ दिया, मिलियनियर्स ने। 2024 की बात करूँ तो लगभग 4,300 मिलियनियर ने इंडिया को छोड़ दिया है। और आप लोगों ने देखा होगा, आप इतने सारे आपके फेवरेट जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो ट्रेडिंग करते हैं, मेरी तरह जो भी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टोज फॉरेक्स जो भी करते हैं, सब कहाँ शिफ्ट है अभी के टाइम पे? मैक्सिमम लोग आप दुबई में देख रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स तो पे करते हो, लेकिन टैक्स के अगेंस्ट में आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 करोड़ का साल का मैंने बिजनेस किया है, मैं 18% मैंने वहाँ पे जीएसटी दे दिया है, फिर उसके बाद मेरे को 30% टैक्स देना है, उसके बाद मेरे को सरचार्ज देना है, उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल मेरे को सेस देना है, उसके बाद मेरे जेब में 5 करोड़ बचता है। उस 5 करोड़ से अगर मैं कोई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ 50% टैक्स देना है। अगर मैं कोई भी लग्जरी आइटम खरीदना हो तो मेरे को 28% का टैक्स देना है। कोई भी छोटा आइटम मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे को 5% का वहाँ पर भी टैक्स देना है। टैक्स मतलब जीएसटी जो हम पे करते हैं। इतना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ इंडिया में, लेकिन इसके अंगेंस्ट में मेरे को क्या है, यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। बेनिफिट्स लाइक अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे सामने की रोड बिल्कुल अच्छी नहीं है, खराब रोड है, मिट्टी धूल धक्कड़ है, सारा अंदर आता है। ठीक है, मेरे को 24/7 यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है, बिजली जाती रहती है, तो मैंने अपने सर्वाइवल के लिए जनरेटर लगा रखा है। ठीक है, मेरे को पानी नहीं मिलता, मैंने समरसेबल लगा के रखा है ताकि मेरा पानी स्टोर है, टाइम टू टाइम मेरे को मिलता रहे। मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस मैंने करा रखा, उस पर मुझे टैक्स पे करना है, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटीज़ है नहीं। मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी इसलिए ली ताकि मुझे पता है पब्लिक जो सेक्टर की गाड़ियाँ चलती है, बसेस चलती हैं, उनके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, उसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम ही होनी है। तो खुद सोचो, इतना सारा टैक्स पे करने के बावजूद भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, इसीलिए इतने सारे जो मिलियनियर्स हैं इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को, आम इंसान को तो क्या ही समझ में आएगा जब बड़े बड़े बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बिना सीए के तो आप इंडिया के अंदर टैक्स फाइल भी नहीं कर सकते। और यही कई सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जितने भी मिलियनियर्स है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। अब जो देश में रह रहे हैं उनके साथ भी क्या हो रहा है, क्योंकि अगर टैक्सेशन सिस्टम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम है, अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते हो, क्योंकि हर किसी के पास सीए नहीं होता है, चलो जिसके पास सीए है, जिसके पास सब कुछ है, पूरी टीम है, वो भी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने केस सुना होगा, सीसीडी आपने देखा होगा, कॉफी कैफे डे, ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी, अब है अभी भी, आपने देखा होगा इसके आउटलेट्स में, आपने कभी ना कभी कॉफी पिया होगा। इनकी जो सीईओ है, इन्होंने 2019 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब सुसाइड के पीछे का सबसे बड़ा इन्होंने रीज़न बताया था कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको हरेस किया जाता था, मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कमिट किया था। अब खुद सोचो, एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम जो कि हर किसी के समझ की बाहर नहीं है, लेकिन जो समझ रहा है, जिसके पास एक अच्छा सीए है, जो इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है, जिसको समझ में आ रहा है कि कैसे काम करना है, वो भी यहाँ पर सुसाइड कमिट कर देता है, क्योंकि टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो आपको मेंटली यहाँ पर हरेस करता है। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इसी की वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी मिलियनियर्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं, ताकि वो टैक्स तो पे करेंगे, मुझे पता है दूसरे देश में भी जा रहे हैं तो वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन टैक्स के अंगेंस्ट में उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए इंडिया के अंदर जितने भी मिलियनियर्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। अब एक चीज़ और से देखो कि इंडिया के अंदर ITR फाइल कितने लोग करते हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं पिछले साल का डाटा देखूँ तो ऑलमोस्ट 7% लोगों ने ही यहाँ पर ITR फाइल किया है। आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी यहाँ पर पॉपुलेशन है जो कुछ ना कुछ कमाती
करती हो, कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7% लोगों ने ITR फाइल किया है। और मुझे पता है F&O ट्रेडिंग के अंदर भी मैक्सिमम जो कि F&O ट्रेडर्स है लॉस करते हैं, और उसमें से भी मैक्सिमम नंबर ऐसा है जो ITR फाइल नहीं करते हैं। अब इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा वो आपको इस कहानी से पता चलेगा, जो कि एक फार्मर की है कर्नाटका, जिन्होंने 69 करोड़ का यहाँ पे जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है। क्या कहानी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अब पूरी स्टोरी क्या है, ये 2013 में स्टार्ट होता है। 2013 में जो फार्मर साहब हैं, ये इनका कोई फ्रेंड होता है जो इनके अकाउंट में ट्रेड करता है, क्योंकि उसको देते हैं अकाउंट ट्रेड करने के लिए। आप भी देते होंगे अकाउंट हैंडलिंग के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है, किसी न किसी को देते होंगे। तो इन्होंने भी अपने किसी दोस्त को दिया कि चल हाँ मेरे अकाउंट से ट्रेड कर ले। सो 2013 में इनको ऑलमोस्ट 26 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो हर किसी को ये लगता है, 2013 में भी उतना ज़्यादा एजुकेशनल लोगों के पास नहीं था, उतना समझ नहीं थी कि हाँ हमको ITR फाइल करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि लॉस तो मुझे हुआ है, प्रॉफिट मेरे को हुआ ही नहीं, तो मैं क्यों ITR फाइल करूँ। तो इन्होंने वो सब छोड़ के 26 लाख का लॉस हुआ है, चलो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। इन्होंने सारा सिस्टम ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दिया, डीमैट अकाउंट जो भी चल रहा होगा, जैसा चल रहा होगा अपना पता है, लेकिन इन्होंने वापस से ट्रेडिंग नहीं की क्योंकि इतना बड़ा लॉस लग चुका था। अब जब इतना बड़ा लॉस लग जाता है तो किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि चलो यार अब ITR फाइल कर देते हैं, क्योंकि एक CA को उस टाइम पे हायर करना, उस CA को कुछ पेमेंट देना, वो भी बहुत बड़ा लगता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है और उन्होंने ये गलती कर दी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी फाइल रीओपन की, क्योंकि आप जब अकाउंट ओपन करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहली चीज आप अपना पैन कार्ड देते हो, राइट। और पैन कार्ड के थ्रू ही आप CDSL NSDL में अपने शेयर्स को देख सकते हो कि मेरे पास इतने शेयर है, सब कुछ शेयर है, क्योंकि ब्रोकर तो बीच का बंदा है ना। और ब्रोकर का काम है सारे आपको ट्रेड करवाना, शेयर दिलवाना, जो भी करना, लेकिन ब्रोकर तो बीच का है। लेकिन सारा कुछ आपका रिकॉर्ड किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आपने पैन कार्ड दे दिया। तो वहां पे भी इन्होंने अपना पैन कार्ड वहां पर सब कुछ लगाया है, और इन्होंने 26 लाख का लॉस कर दिया है। लेकिन 26 लाख के लॉस के पीछे जो इनका ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर है, वो 69 करोड़ का है। कैसे टर्नओवर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए का माल उठाया है ना, 1 लाख रुपए का मैंने एक शेयर पे इन्वेस्ट किया, मुझे 1% का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 1,01,000 पे उसको बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 1,000 रुपए का। लेकिन यहाँ पर टर्नओवर कितने का हुआ, 1 लाख का माल उठाया, 1,01,000 पे बेच दिया, तो 2,01,000 का मेरा टोटल टर्नओवर हो गया। और ये रिकॉर्ड किसके पास, कहाँ पे, मेरे पैन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट को दिख रहा है। और गवर्नमेंट को जब इनकम टैक्स मेरे को फाइल करना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये टर्नओवर मैंने ऐसा किया, इसमें मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन तब तक गवर्नमेंट उसको ये देखेगी कि जो इनका ट्रांजेक्शन हुआ, जो इनका टर्नओवर हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, ये कितने का हुआ है, 1 लाख का बाय 1,01,000 का सेल, 2,01,000 का यहाँ पर टर्नओवर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे उनको डाटा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो गवर्नमेंट आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको टोटल आपकी इनकम मान देगा, ठीक है। अब ऐसा इनके साथ क्या हुआ, इनकी फाइल रीओपन हुई। रीओपन होने के बाद से इनका उसमें देखा गया कि भाई जो इनका जो ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर है, वो 69 करोड़ का टर्नओवर है। अब इनको कई सारे मेल भेजे गए। अब देखो, फार्मर है, किसानी कर रहा है, तो भाई मेल कौन चेक करेगा यार, लॉस हो गया, टेंशन खराब, गलती कर दी, अब कौन है, अब खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान करना एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, खेती बाड़ी में बिजी। तो इनको मल्टीपल मेल गए इनकम टैक्स के थ्रू कि भैया आप क्या कीजिए कि आप हमको इसका पूरा डिस्क्लोज कीजिए कि आपने कहाँ से किया, कैसे क्या। 69 करोड़ का टर्नओवर आपका ज़्यादा है। अब 26 लाख के लॉस में 69 करोड़ का टर्नओवर होगा, क्योंकि बाय सेल करते हो आप खुद ही। आप देखो कि जब आप F&O ट्रेड करते हो, पिछले 1 साल का आप अपना टर्नओवर चेक करना। मुझे पता है जितने में आप लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर, आपने ITR फाइल नहीं किया है। और अगर आप लोग चाहते हो कि ITR फाइलिंग पे कैसे फाइल करना है, किसके थ्रू फाइल करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, इस पर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ITR लिख देना। मैं आपके लिए बहुत जल्दी ITR फाइलिंग पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनकम टैक्स रिटर्न एक F&O ट्रेडर को, एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को कैसे फाइल करना है, ठीक है। तो इनको मल्टीपल मेल्स जाते हैं और मेल्स का जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और जब इनके पास जवाब नहीं जाता है या इनको जवाब नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहाँ पे जाता है, कोर्ट में जाता है कि भैया इतना इन्होंने देना है और इतना इन्होंने पे करना है। इनके ट्रांजेक्शन में दिखती कि भैया 69 करोड़ का इनका टर्नओवर इन्होंने नहीं दिया है। सो जब कोर्ट पे इनकम टैक्स ये बताता है कि भाई इनको 68 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन उसका इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है, तो दूसरी साइड से जिसने पे करना है इनकम टैक्स, उसको खड़ा होना पड़ता है कि भाई मेरे पास इतना टैक्स बनता ही नहीं है। तो जब दूसरा
हमारे पास अपोजिशन है नहीं, तो यहाँ पे एक एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाता है कि एक ही पार्टी को सुनकर एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टी वहाँ पे है नहीं, दूसरी पार्टी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर दिया है। तो इनकम टैक्स ने एक्स पार्टी ऑर्डर इनको दे दिया, और एक्स पार्टी ऑर्डर में ये बताया गया जो 69 करोड़ है आपका टर्नओवर, उसको हम पूरा इनकम टैक्स मान रहे हैं। और पूरा इनकम टैक्स मान रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक जवाब आप कुछ नहीं दिया था, तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर, तो आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे उसको कैसे पता चला, फार्मर साहब को कैसे पता चला, उनके अकाउंट में 6,500 रुपये पड़े थे, और इनकम टैक्स ने जब एक्स पार्टी ऑर्डर निकाला तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है जब एक फार्मर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि मेल्स आ रहे, वो मेल चेक नहीं कर रहा, तो लास्ट ऑप्शन है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो। सो बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो वो बैंक गया कि भाई ऐसा क्यों हो गया, तब बैंक वाले ने बताया कि भाई आपके तो ऐसा ऐसा हुआ है, आपने टैक्स पे नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमको ये आया। जब उन्होंने सारी बातचीत पता चली, तब उनको पता चला कि भाई उनके ऊपर तो 69 करोड़ का इनकम टैक्स ने उनकी इनकम मानते हुए उनको नोटिस भेजा है, उनको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो अब ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और बोल देंगे कि भाई मैंने तो इतना टर्नओवर, इतना लॉस किया है, तो मुझे इतना टैक्स क्यों दूं। अब यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अब उन्होंने अपने किसी सीए से छोड़ा कुछ पैसे दिए होंगे और कुछ ना, मतलब किसी से बातचीत की होगी, तो सीए से किसी ने राय दी होगी कि आपका क्या करना पड़ेगा। देखो अब उनको अगर उन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंगेज में अपनी अपील रखनी है, अपनी बातचीत रखनी है ना, तो उसका नियम क्या कहता है कि जो इनकम टैक्स ने आप पर टैक्स के लिए जितना अमाउंट का आपके ऊपर टैक्स लगा है कि आपने इतना पे करना है, 68 करोड़ 69 करोड़ का टैक्स पे करना है, तो उनके अगेंस्ट में आपको खड़े होने के लिए, अपनी अपील रखने के लिए भी आपको एटलीस्ट 20% पे करना पड़ेगा। 20% होता है 69 करोड़ का, 20% अराउंड 14 करोड़ होता है। तो 14 करोड़ किसान को पहले अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा, देन ओनली वो किसान इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंगेंस्ट में अपनी बातचीत रख सकता है कोर्ट के अंदर, तभी कोर्ट वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ाएगी, तभी सुनोगी। आप खुद सोचो, अगर इस किसान ने टाइम से रहते हुए किसी से राय ले ली होती, किसी अपना आईटीआर फाइल कर लिया होता, किसी सीए ने इसको बता दिया होता है, एक छोटी मोटी कुछ फीस दे के सीए से पूछ लिया होता कि कैसे आईटीआर फाइल करनी है, मेरी आईटीआर फाइल कर दो क्योंकि मेरा 26 लाख का लॉस है, तो आज इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। सो टोटल मिला के ये कंक्लूजन यहाँ पर निकला कि अगर आप लोग लॉस करते हो चाहे प्रॉफिट करते हो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का ये होता है कि भाई मेरा 1 ही लाख रुपए का तो प्रॉफिट है, 2 ही लाख रुपए का प्रॉफिट है। आपने सोचो, आपने पूरे साल भर में 10-20 लाख से ट्रेड किया, लगातार ट्रेड कर रहे हो, एट द एंड साल के एंड में आपके पास नेट प्रॉफिट 1 ही लाख बचा है। अब उस 1 लाख को सोच के क्या ही आईटीआर फाइल करूंगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपने पूरे साल भर में जो टर्नओवर किया है, वो टर्नओवर का डिटेल डाटा गवर्नमेंट के पास है आपके पैन कार्ड के थ्रू, तो आपको जब आईटीआर फाइल करनी है तो अपने बिजनेस इनकम के अंदर वो सारा टर्नओवर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तभी वो आपकी आईटीआर मानी जाएगी। दूसरी चीज़, अभी आपने लास्ट ईयर का, अभी रिसेंट का डाटा आपने देखा होगा, सेबी ने एक डाटा पब्लिश किया था कि एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर 93% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 7% प्रॉफिट कर रहे हैं। चलो 7% को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आईटीआर फाइल करते होंगे, लेकिन 93% में से एटलीस्ट 50% तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया होगा। सो उनको आने वाले टाइम में ऐसी सेम प्रॉब्लम, ऐसी सेम सिचुएशन फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि एक बार ये केस उठ गया है तो कई सारे ऐसे केस और आएंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें और आएंगी, क्योंकि उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है। सो अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आप लॉस मेकिंग हो, आप ट्रेड करते हो, आप अपना पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो, आपने खाली मजे के लिए ट्रेड किया, आपने किसी को देख के ट्रेड किया, कुछ भी किया, आप आईटीआर फाइल कर लो। हो सकता है आपको ऐसा इनकम टैक्स नोटिस आ जाए, हो सकता है आपको भी ऐसा कोई नोटिस देखने को मिले, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस भी ज़्यादा नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हो, लेकिन आपका टर्नओवर काफ़ी बड़ा है, आईटीआर फाइल करो ताकि आपको ऐसा कोई टैक्स नोटिस ना आए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी ऐसा कोई टैक्स नोटिस ना आए अगर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि भाई आईटीआर भी फाइल करनी होती है, लेकिन आपने इतना लॉस वहाँ कर ही लिया है या उतना प्रॉफिट कर ही लिया है, तो एक अच्छे से सीए को पकड़ के उससे उनको कुछ फीस पे करके पूरी की पूरी जो इनका अपनी इनकम टैक्स की डिटेल है वो आईटीआर के थ्रू फाइल करो। आप सेफ रहोगे, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको ऐसे कोई इनकम टैक्स के नोटिस नहीं आएंगे जिसकी आती आपके पैरों की नीचे की ज़मीन ही ना खिसक जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आपको आईटीआर पर प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करो आईटीआर। बहुत जल्दी मैं इनकम टैक्स फाइलिंग पर कैसे एफएनओ ट्रेडर को फाइल करना है एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और इसी के साथ आप लोग अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, लॉस प्रॉफिट दूर की बात है,
स्टार्ट भी कर रहे हो तो ट्रेडिंग को सीख के स्टार्ट करना। बिना सीखे अगर आप लोग स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि भाई मेरे को इस लॉस से प्रॉफिट के बाद ITR भी फाइल करना होता है। तो अगर आपको सीखना है तो अभी मेरी वेबसाइट पे रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, तो आप लोग पूरी सेल का फायदा उठा सकते हो। वहाँ पर आपको 70% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सीखो और सीख के ट्रेड करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।